ओम शांति। 6 सितंबर 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुख धाम का रास्ता बताएं। वैसे तो बाबा कहते हैं ना, तुमको कोई चिंता नहीं करनी है, बेफिक्र बादशाह बनना है। लेकिन आज बाबा एक चिंता बता रहे हैं, और वो कौन सी चिंता है कि हम कैसे बाबा का सबको परिचय दें, कैसे हर आत्मा को बाबा से मिलवाएं। इसकी हमें चिंता रहे कि कैसे हम सबको सुख धाम जाने का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, यही उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। ये हम सबको कैसे बताएं, यही हमें एक चिंता रहे। केवल इस चिंता की बाबा आज बात कर रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो, और मनुष्य मुबारक कब देते हैं? उत्तर है, मनुष्य एक दूसरे को कब मुबारक देते हैं? जब कोई जन्म लेता है, या किसी को विजय प्राप्त होती है किसी काम में, या कोई शादी करता है तब मुबारक देते हैं, या कोई बड़ा दिन होता है। तो ऐसे दुनिया वाले एक दूसरे को मुबारक देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, ये कोई सच्ची मुबारक नहीं है। ये जो मुबारक दुनिया वाले एक दूसरे को दे रहे हैं, ये सच्ची मुबारक तो है नहीं। तो तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। हम कौन सी मुबारक देते हैं एक दूसरे को? बाप का बनने की। बधाई हो, आपने भगवान को पहचान लिया। बधाई हो, आप भगवान के बन गए। आप कितनी भाग्यशाली आत्मा है, भगवान ने आपको अपना बनाया है। आप कोटों में कोई में भी कोई आत्मा हो, आपको बधाई हो। तो ऐसे बधाई देंगे। तुम कहते हो कि हम कितने खुश नसीब हैं, कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिसने संगम युग पर आए भगवान को पहचान लिया है, और भगवान को पहचान कर उसके बच्चे बनकर उससे सुख धाम में जाने का रास्ता जानकर सुख धाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं, कितनी खुशनसीब आत्माएं हैं। सब दुखों से छूट कर हम सुख धाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है, दिल ही दिल में हम इन बातों को सोचकर कितने खुश होते हैं। धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुख से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं। बाबा कहते, जैसे बाबा को ख्याल आया ना कि मैं जाकर बच्चों को दुख से छुड़ाऊं, सबको सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। ऐसे तुमको भी बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है कि घर घर में हम कैसे बाबा का एक दो को पैगाम पहुंचाएं। इसकी हमें नई नई युक्तियां रचनी है। दूसरा पॉइंट है, सर्व की मुबारक प्राप्त करने के लिए, हम सभी की मुबारक प्राप्त करें, उसके लिए विजयमाला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। विजयमाला का दाना कैसे बनेंगे? जब हम सबकी मुबारकें प्राप्त करेंगे, सबकी दुआएं लेंगे, सबको घर जाने का रास्ता बताएंगे, सबको सुख धाम जाने का रास्ता बताएंगे। पूज्य बनना है। विजयमाला का दाना बनने के लिए सबकी दुआएं लेनी है और हमें पूज्य भी बनना है। वरदान है आज का, करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। करणहार और करावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव। मैं निमित्त कर्मयोगी करणहार हूं, और करावनहार बाबा है। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है, अगर ये स्मृति हमें स्वतः रहती है, तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बस बाप और मैं, तीसरा कोई नहीं। मैं और बाबा, बस मैं और मेरा बाबा, तीसरे की गुंजाइश ही नहीं है। यह अनुभूति सहज ही बेफिक्र बादशाह बना देती है। ऐसे जो बादशाह बनते हैं वही माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत और
प्रकृति जीत बन जाते हैं। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वही मायाजीत बनते हैं, कर्म इंद्रिय जीत बनते हैं और प्रकृति जीत बनते हैं। माना वो माया जीत भी बनते हैं, माया पर विजय प्राप्त करते हैं, अपनी सभी कर्म इंद्रियों पर, चाहे वो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं या स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, उन पर भी जीत पाते हैं और प्रकृति पर भी जीत पाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से भी कोई भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते, अगर गलती से भी कभी भी कोई व्यर्थ भाव का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं, तो ताज के बजाय क्या बन जाते हैं? फिकर के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। फिर ताज तो नहीं आएगा ना, फिर फिकर के टोकरे ही आएंगे। तो ध्यान रखना है, फिकर के टोकरे नहीं रखने हैं, बेफिकर बादशाह बनना है और रतन जड़ित ताज अपने सिर पर रखना है। स्लोगन है, सर्व बंधनों से मुक्त होने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएं, तो उसके लिए दैहिक नातों से नष्टो मोहा बनो। देह के कितने सारे नाते हैं, अगर उन्हें याद रखेंगे तो मोह उत्पन्न होगा और हमें तो नष्टो मोहा बनना है। बाबा ने लास्ट का पेपर भी क्या बता रखा है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो अगर हम अभी से सारे बंधनों से मुक्त नहीं होंगे, देह सहित, इस देह के भी जो बंधन है, देह सहित और जो भी बंधन है, चाहे वो विकारों के हैं, चाहे वो स्वभाव संस्कार के हैं, चाहे वो संबंधों के हैं, जो भी हमारे बंधन है, उन्हें हमें तोड़ना है, खत्म करना है, समाप्त करना है और नष्टो मोहा बनना है। अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर, अब हमें क्या करना है? ये पूरा मास किस चीज का चल रहा है? पूरा मास ज्वालामुखी योग का चल रहा है। तो आप सबको भी ज्वालामुखी योग का अभ्यास करते रहना है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प चलता है, बाप और मैं। जब हमारे सारे संकल्प समाप्त हो जाते हैं और एक ही संकल्प चलता है, बस मैं और बाबा, इसी को पावरफुल योग कहते हैं और कोई संकल्प नहीं। यही पावरफुल योग है। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय हमें जब एक ही अनुभूति होती है, कौन सी? बाप के मिलन की अनुभूति। तो बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे ही परिवर्तन होता है। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समाप्त हो जाएं, सारे संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे सच्ची ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। इसी ज्वाला रूप से, इसी ज्वालामुखी योग से, इसी ज्वालामुखी याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हमारे विकार भी नाश होते हैं, और जो हमने इतने जन्मों से विकर्म किए हैं वो भी हमारे नष्ट होते हैं। अच्छा, ओम शांति।